नमस्कार। नमस्कार साथियों, अपना जो है कि यूनिट नंबर 4 रोटेशनल मोशन चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में कुछ आगे के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में अपन ने जो है कि जड़त्व गुण को लेकर डिस्कस किया। किसी वलय के लिए जड़त्व गुण, चकती के लिए जड़त्व गुण, बेलन के लिए जड़त्व गुण, वरक के लिए जड़त्व गुण, घन के लिए जड़त्व गुण, इन सभी को लेकर चर्चा की। आज अपने पास में उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में जो पहला जो क्वेश्चन है, उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एम द्रव्यमान एवं ए भुजा की एक समान वर्गाकार प्लेट है। इस प्लेट का इसके एक कोने से पारित एवं इसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण क्या होगा? सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने पास में एक वर्गाकार प्लेट है, ये वर्गाकार प्लेट है। मान लेते हैं इस प्लेट की जो भुजा है वो अपने पास में ए है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तो इसकी प्लेट की भुजा अपने पास में ए है। तो इस प्लेट के किसी एक कोने से पारित, प्लेट का एक कोना मान लेते हैं, यह वाला कोना है, प्लेट के एक कोने से पारित एवं इसके तल के लंबवत, इसके तल के लंबवत अपने पास में ये, इसके तल के लंबवत एक्स के सापेक्ष जड़त्व गुण क्या होगा? सही है। तो तल के लंबवत अपने पास में जड़त्व गुण कितना होता है? वर्ग के तल के लंबवत, वर्ग के तल के लंबवत जड़त्व आघूर्ण, ये अपने पास में कितना होता है? आई बराबर, ये अपने पास में होता है ma²/6। वर्ग के तल के लंबवत जड़त्व आघूर्ण का मान ये होता है। अपने को इससे पारित, इसके एक कोने से जाने वाले जड़त्व आघूर्ण का मान याद करना है। तो अपने पास में इसके एक कोने से पारित, कोने से पारित जड़त्व आघूर्ण, ये अपने पास में क्या होगा? इधर देखना, अपने पास में ये भुजा अपने पास में ए है, तो ये भुजा भी अपने पास में ए होगी। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी अपने पास में क्या होगी? पूरी दूरी अपने पास में कितनी होगी? √2 ये होगी समकोण त्रिभुज की परिमेय से। तो ये अपने पास में भुजा होगी a/√2। सही है। ये दोनों अपने पास में समांतर अक्षों के परिमेय काम करेगी यहाँ। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा? ये अपने को आई का मान याद करना। इस वाले जो इसके कोने से जारी है, एक कोने से पारित जो अपने पास में अक्ष है, उसके लिए जड़त्व गुण का मान याद करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना आई बराबर क्या होगा? आई बराबर अपने पास में होगा IG प्लस m/ इसके दूरी, ये दूरी अपने पास में कितना है? a/√2 इसका स्क्वायर, ये होती है अपने पास में समांतर अक्ष की दूरी में। तो यहाँ से अपने पास में आई बराबर IG अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में है ma²/6 प्लस इधर अपने पास में ma, ये अपने पास में a²/2। तो यहाँ से लघुत्तम आएगा अपने पास में 6, 6 से 6 कटेगा, ये बचेगा अपने पास में ma² प्लस ये कटेगा इससे 3 बार, 3 को इससे गुणा करेंगे, ये अपने पास में हो जाएगा 3ma²। तो यहाँ से अपने पास में आई बराबर कितना आएगा? 3 और 1 4, 4ma²/6। थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं, 2 से कटेगा ये, 2/3 ma²। कौन से ऑप्शन में आ रहा है अपने पास में? ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इसमें पूछा अपने को प्लेट के एक कोने से पारित एवं इसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण अपने को याद करना है। तो ये अपने पास में आएगा 2/3 ma²। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2 कि एक चकती इसके तल के स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण आई है। जो अपने पास में चकती होती है, चकती का उसके तल के लंबवत, चकती का उसके तल में स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई बराबर अपने पास में कितना होता है? ये अपने को दे रखा है आई, जड़त्व आघूर्ण आई है, और आई बराबर अपने पास में क्या होता है? किसी चकती के स्पर्श रेखीय अक्ष में अपने पास में जड़त्व आघूर्ण का मान। चकती के लिए अपने पास में स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष ये अपने पास में होता है 5/4
4mr²। ये होता है अपने पास में चकती के लिए किसी स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण। सही है। तो इसके तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण क्या होगा? तल के लंबवत चकती के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण। अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण क्या होगा अपने पास में? चकती के तल के लंबवत, ये अपने पास में होगा mr² प्लस mr²। ये अपने पास में होगा 3/2 mr², 3/2 mr²। ये अपन मान लेते हैं I डैश। सही है। चकती के तल में स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण I बराबर अपने पास में होता है 5/4 mr²। और चकती के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण होता है वो अपने पास में मान लेते हैं I डैश है, और वो अपने पास में होता है 3/2 mr²। सही है। तो इसमें अपने को I डैश का मान याद करना है। तो I डैश बराबर इधर अपने पास में देखना mr², ये रहा mr²। mr² का मान यहाँ से निकाल के यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से mr² का मान कितना आएगा? यहाँ से अपने पास में आएगा mr²। mr² कितना आएगा? 4 दे जाएगा, ये अपने पास में जाएगा 4/5। ये अपने पास में I mr² का मान होगा 4/5 I। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। तो I डैश बराबर अपने पास में कितना होगा? ये अपने पास में 3/2 mr² का मान रहा 4/5 I, 4/5 I। तो यहाँ से I डैश का मान कितना आ जाएगा अपने पास में? I डैश बराबर ये कटेगा इससे 2 से 2 बार, तो ये बच जाएगा अपने पास में 3/1 गुणा 2/5 और ये I। सही है। ये 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, ये कट गया 3 और 5। तो यहाँ से I डैश का मान कितना आ गया? 3 दूनी 6/5 और ये अपने पास में I। तो यहाँ से अपने पास में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण I डैश होगा, वो होगा 6/5 I। कौन सी ऑप्शन में है ये पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो इनके मान है वो डायरेक्ट याद होंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फटाफट अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ से अपने पास में ये मान डायरेक्ट याद होगा, ये सारे ड्राइव करवा रखे हैं कल की क्लास में, ये अगर डायरेक्ट भी याद होंगे तो फटाफट अपने पास में क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। इसके पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। यदि ब्रेक लगाने पर 20 चक्कर पूर्ण करने के बाद पहिया रुक जाता है तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय अवमंदन ज्ञात कीजिए। सही है। देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। इसमें अपने को कोणीय अवमंदन बोले तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। कोणीय अवमंदन अपने पास में क्या है, अल्फा का मान ज्ञात करना है, या कोणीय त्वरण अल्फा का मान ज्ञात करना है। सही है। क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि कार की चाल है, कार की चाल v बराबर अपने को दे रखा है। v बराबर अपने पास में है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। 72 गुणा 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकंड। ये अपने पास में कार की आगे चाल v। सही है। और अपने पास में जो कोणीय वेग ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू अपने पास में कितना होता है, v बराबर अपने पास में होता है ओमेगा क्रॉस r। v बराबर अपने पास में होता है ओमेगा क्रॉस r। सही है। तो यहाँ से अपने पास में कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा v/r। v का मान कितना है, v का मान अपने पास में है 20, ये 20 अपॉन r इसकी त्रिज्या, त्रिज्या अपने को दे रखी है 0.25, ये अपने पास में है 0.25। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएंगे 2 जीरो, ये 25 × 200, 8 और 0 80। ये अपने पास में आ गया ओमेगा का मान। सही है। रेडियन में, रेडियन। सही है। ये अपने पास में ओमेगा का मान आ गया। अब ये गार है जो अंत में रुक जाएगी, तो अपने पास में समीकरण क्या होता है, समीकरण अपने पास में होता है ω1 का स्क्वायर, ये अपने पास में ω2 का स्क्वायर, प्लस का अपने पास में 2 अल्फा और अपने पास में थीटा। सही है। ω1 अपने पास में प्रारंभिक चाल, ω2 अपने पास में अंतिम चाल, अल्फा अपने पास में इसका कोणीय अवमंदन या कोणीय त्वरण, थीटा अपने पास में है कोणीय विस्थापन। सही है। अब इसमें विस्थापन कितना होगा,
ये 20 चक्कर पूर्ण करने के बाद रुक रही है, तो एक चक्कर में कितना, एक चक्कर बराबर अपने पास में कितना होगा, 20 चक्कर पूरा करते हैं तो एक चक्कर में इसका द्वारा तय की गई दूरी ये अपने पास में थीटा बराबर होगा 2 पाई के। एक चक्कर में 2 पाई के बराबर दूरी तय करेगा। 360 दूरी का कौन बनाएगा, 20 चक्कर लगा रहा है तो 2 पाई एन, तो यहाँ से थीटा का माना जाएगा 2 पाई। चक्रों की संख्या कितनी है, 20 चक्कर, तो थीटा अपने पास में आ गया 40 पाई। थीटा बराबर 40 पाई। ये 20 चक्कर लगाने के बाद रुक रहा है, तो एक चक्कर में इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी 2 पाई, तो 20 चक्रों में कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू 20, तो ये हो जाएगी 40 पाई। सही है, तो ये वैल्यू उठा के रख देते हैं। अपने को अल्फा का मान चाहिए, तो इसका अपने पास में प्रारंभिक वेग कितना है, ओमेगा की फॉर्म में, ये अपने पास में 80, तो ये अपने पास में 80 का स्क्वायर प्लस ओमेगा टू अंतिम वेग, अंत में रुक गई तो अंतिम वेग इसका 0, ये 2। अल्फा अपने को याद करना है, थीटा का मान अपने पास में है 40 पाई। सही है, सारी की सारी वैल्यू उठा के समीकरण में रख देंगे। अब यहाँ से अपने पास में अल्फा का मान आ जाएगा। देखना क्या आएगा, ये इस तरफ जाएगा तो ये अपने पास में इस तरफ जाते माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 80 का स्क्वायर यानी 80 गुणा 80 बराबर इधर अपने पास में अल्फा, ये इसके बटा में जाएगा, ये अपने पास में जाएगा 2 गुणा 40 पाई, 2 गुणा 40 पाई। तो यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा अपने पास में। देखो इधर 40 गुणा 80, 80 से 80 कटेगा, ये बचेगा 80 अपॉन पाई, अल्फा बराबर बचेगा 80 बटा पाई, 80 अपॉन पाई। इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर 80, पाई का मान 22 बटा 7, उल्टा हो जाएगा 7 बटा 22, ये अपने पास में हो जाएगा 7 बटा 22। अब इसको काट दो, ये कितनी बार कट रहा है, 7 8 56, सही है, ये अपने पास में 56, 560 बटा 22। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना गया, 22 गुना 44, 2, कितना बचेगा अपने पास में, यहाँ से ये बचेगा अपने पास में 44 के बाद में 12 और 20, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, सही है। तो ये 25.5 के आसपास आएगा। ये अपने पास में माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस का 25.5 रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास में होगा अल्फा का मान, त्वरण का मान, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में, ये माइनस का 25.5, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, अल्फा का मान याद करना है, वी का मान दे रखा है तो वी को ओमेगा के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ओमेगा बराबर अपने पास में ये होता है, तो यहाँ से ओमेगा का मान आ जाएगा। थीटा बराबर अपने पास में होता है 2 पाई के, एक चक्कर में तय दूरी 2 पाई के, तो 20 चक्रों में कितनी होगी, 2 पाई इंटू 20, 40 पाई। ये अपने पास में समीकरण होता है गुणन गति का समीकरण। सही है, गुणन गति के समीकरण का यूज करके यहाँ से अल्फा का मान निकाल देंगे। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे दे रखा है जड़त्व गुण निम्न पर निर्भर करता है। जड़त्व गुण किस पर निर्भर करता है, जड़त्व गुण आई का मान, ये द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, इसके अलावा गुणनखी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, कणों के वितरण पर निर्भर करता है। तो जड़त्व गुण का मान सभी पर निर्भर करता है। जड़त्व गुण का मान द्रव्यमान पर, द्रव्यमान वितरण पर, घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर, कणों के वितरण पर, सभी पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि जो पिंड की घूर्णन त्रिज्या किस पर निर्भर करती है। पिंड की घूर्णन त्रिज्या अपने पास में द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, ये अपने पास में किस पर निर्भर करती है, पिंड के आकार पर निर्भर करती है। पिंड के घूर्णन की जो त्रिज्या है वो पिंड के आकार पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, थ्योरी में लिखा रखा है इसको। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। यदि रेखीय वेग नियत रहे तो कोणीय वेग किसके समानुपाती होगा। सही है, रेखीय वेग नियत रहता है तो कोणीय वेग किसके बराबर होगा, तो रेखीय वेग भी बराबर अपने पास में कितना होता है, ये होता है ओमेगा क्रॉस आर। सही है, तो अपने पास में कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना होगा, ओमेगा बराबर अपने पास में होगा वी अपॉन आर। सही है, और वेग का मान नियत है तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, ओमेगा समानुपाती हो जाएगा 1 अपॉन आर के। ओमेगा किसके समानुपाती होगा, 1 अपॉन आर के समानुपाती होगा। कौन से ऑप्शन में, ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 7। किसी वस्तु का जड़त्व गुण किस पर निर्भर नहीं करता। जड़त्व गुण का मान है वो अपने पास में द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, वस्तु के घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है, यह अपने पास में कोणीय वेग ओमेगा पर निर्भर नहीं करता है। जड़त्व गुण आई बराबर अपने पास में होता है m²। जड़त्व गुण आई बराबर ये अपने पास में होता है mr²। सही है, तो इस जड़त्व गुण का मान अपने पास में m पर डिपेंड कर रहा है, r पर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कोणीय वेग पर डिपेंड नहीं करता है, तो कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे अपने पास में है कोणीय वेग सदिश की दिशा निम्न में से किसके अनुदिश होती है। कोणीय वेग बोले तो ओमेगा की दिशा, ओमेगा की दिशा अपने पास में ओमेगा बराबर होता है विक्रोस आर, तो ओमेगा की दिशा अपने पास में किसके अनुदिश होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश। ओमेगा की जो दिशा होगी वो अपने पास में होगी घूर्णन अक्ष के अनुदिश। कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग सदिश की जो दिशा होती है वो अपने पास में होती है घूर्णन अक्ष के अनुदिश। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये अपने पास में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी पोर्शन में इनको लिखवा भी रखा है और क्वेश्चन के तौर पर भी अपन क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, सही है। इनको क्या करो आप नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक पतली छड़ जिसका द्रव्यमान m तथा लंबाई l है, इस छड़ के एक सिरे से लंबाई के लंबवत अक्ष से पारित जड़त्व गुण क्या होगा। तो ये तो अपन ने याद कर रखा है छड़ के लिए, सही है। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में छड़ की बात कर रहा है, तो ये अपने पास में है छड़ के एक सिरे से पारित, छड़ के एक सिरे से पारित लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, ये लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, ये लंबाई के लंबवत अक्ष है, इसके सापेक्ष अपने को जड़त्व गुण आई। यहाँ पे आई का मान कितना होता है अपने पास में, इसके लिए अपने पास में आई का मान होता है ml²/3, सही है। छड़ के लिए अपने पास में लंबाई के लंबवत किसी एक अक्ष के सापेक्ष, एक सिरे के सापेक्ष जड़त्व गुण का मान कितना होता है, ml²/3 होता है। ये अपने ड्राइव कर रखा है, ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। कल की क्लास में सारे इनको ड्राइव करवा रखें, डायरेक्ट याद होंगे तो फटाफट टिक हो जाएंगे। आगे अपने को दे रखा है लोहा एवं एल्यूमिनियम का उपयोग करके एक वर्ताकार चक्ति बनाई गई है। लोहे का प्रयोग किया गया है और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया गया है और एक शक्ति बना रखी है, ऐसे शक्ति बना रखी है, सही है। ये बोल रहा है कि इसका जड़त्व गुण ज्यामितीय अक्ष के परिधि अधिकतम हो। इसका जड़त्व गुण अधिकतम कब होगा, लोहा और एल्यूमिनियम की परतें एकांतर क्रम में होनी चाहिए। लोहा एवं एल्यूमिनियम अंतभाग में लोहा और बाह्य भाग में एल्यूमिनियम होना चाहिए, अंतभाग में एल्यूमिनियम एवं बाह्य भाग में लोहा होना चाहिए, या एक और दोनों सही है। तो ये अपने पास में शक्ति है, इस शक्ति का जो अंदर वाला भाग है वो अपने पास में क्या भरा हुआ होगा और इस बाहर वाले भाग में इसमें अपने पास में क्या भरा हुआ होगा, ताकि अपने पास में इसका जड़त्व गुण अधिकतम हो, सही है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो अपने पास में बाहर की तरफ होगा, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फैलेगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसके लिए अपने पास में जड़त्व गुण का मान ज़्यादा होगा, सही है। शक्ति के लिए जड़त्व गुण अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में I बराबर होता है mr²/2, ये अपने पास में होता है जड़त्व गुण का मान, सही है। तो यहाँ से अपने पास में जिसके लिए m का मान ज़्यादा होगा उसके लिए अपने पास में जड़त्व गुण का मान ज़्यादा होगा, सही है। जिसके लिए m का मान ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो उतने ज़्यादा फैलेगा, और जिसके लिए द्रव्यमान का मान ज़्यादा होगा उसके लिए जड़त्व गुण का मान ज़्यादा होगा, सही है। तो अपने पास में एक तो है लोहा आयरन Fe, एक अपने पास में है एल्यूमिनियम। दोनों में से किसका अपने पास में द्रव्यमान ज़्यादा है, ज़्यादा भार अपने पास में है आयरन का। आयरन के लिए अपने पास में जो m है उसका मान ज़्यादा है एल्यूमिनियम के कंपेयर में, सही है। एल्यूमिनियम की तुलना में आयरन के अपने पास में जो m है इसका घनत्व या द्रव्यमान अपने पास में क्या है, ज़्यादा है। इसका अपने पास में द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो ये अपने पास में बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ इस वाले में अपने पास में होगा लोहा Fe और अंदर अपने पास में होगा एल्यूमिनियम। इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इतने ज़्यादा फैलेगा तो अपने पास में क्या होगा, I का मान ज़्यादा होगा, यानी कि जड़त्व गुण का मान ज़्यादा होगा। तो बाहर वाले साइड तो अपने पास में आयरन होगा, अंदर वाली साइड अपने पास में क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। कौन से ऑप्शन में है, अंदर आंतरिक भाग में एल्यूमिनियम और बाहरी भाग में लोहा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। तो अपने पास में जड़त्व गुण है उसका मान क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा, सही है। I बराबर अपने पास में होता है जिसके लिए m का मान ज़्यादा उसके लिए I का मान ज़्यादा। तो अपने पास में एल्यूमिनियम अंदर होगा और अपने पास में आयरन बाहर होगा। आयरन बाहर होगा तो इसका मास ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा फैलेगा तो अपने पास में I का मान भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर अपने पास में 2 सही हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए के किसी एक बिंदु का विस्थापन क्या होगा जब पहिया क्षैतिज आगे की ओर आधा चक्कर लगाता है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में कोई क्षैतिज सतह है, इस पर ये कोई पहिया रखा है, सही है। इस पहिए की त्रिज्या अपने को दे रखी है, यह है इसकी त्रिज्या 1 मीटर, ये होगी त्रिज्या 1 मीटर, ये इस पहिए की त्रिज्या 1 मीटर होगी। इस पहिए का व्यास कितना होगा, यह व्यास पूरा अपने पास में होगा 2 मीटर। त्रिज्या 1 मीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 2 मीटर हो जाएगा, सही है। तो ये बोल रहा है कि प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए की किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा
जब पहिया क्षैतिज आगे की ओर आधा चक्कर लगाता है। जब ये पहिया का ये सिरा यहाँ पे है, अभी आधा चक्कर लगाएगा, आधा चक्कर लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, घूम के यहाँ पहुँच गया। आधे चक्कर में क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट नीचे है ये यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। आधे चक्कर में, आधे चक्कर में जो पॉइंट इसके तल में या नीचे था वो आधा घूमते ये आधा घूमेगा, आधा घूमते ये वाला पॉइंट ये ऊपर पहुँच जाएगा। सही है, ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा। ये पॉइंट मान लेते हैं अपने पास में ए है, इस पॉइंट को अपने पास में मान लेते हैं ए डैश है। सही है, आगे की ओर आधा चक्कर, पहिया क्षैतिज आगे की ओर आधा चक्कर लगाता है, तो अपने को इसका विस्थापन याद करना है। विस्थापन यानी कि पहले ये बिंदु यहाँ पे था, अब ये बिंदु यहाँ पहुँच गया, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में विस्थापन। ये वाली दूरी होगी विस्थापन ए और ए डैश। ए और ए डैश अपन कैसे याद करेंगे, देखना इधर अपने पास में ये वाला पूरा कितना है, व्यास के बराबर है, ये अपने पास में है 2 मीटर के बराबर। ये पूरा का पूरा 2 मीटर है अपने पास में, ये अपने पास में है 1 मीटर त्रिज्या। सही है, तो इससे अपने पास में ये दूरी याद करनी है। अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि ये आधा घूम गया। आधा घूम गया तो मतलब आधा घूमने में इसके द्वारा तय की दूरी कितनी होगी, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, आधा घूमने पे परिधि कितनी होगी, पाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में ये पाई आर घूम गया, पाई आर। आधा घूमने में इसके द्वारा तय दूरी होगी वो पाई आर होगी। पूरा घूमता तो दूरी कितनी हो जाती, 2 पाई आर हो जाती। आधा घूम गया तो दूरी कितनी होगी, पाई आर होगी। अब इसमें अपने को ए और ए डैश याद करना, इसको अपन मान लेते हैं ओ। तो यहाँ से अपने पास में ए और ए डैश कितना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर ए और ए डैश का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर, आधार कितना है ए ओ, आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब है ए डैश ओ, ए डैश ओ, और इसका रूट। ये अपने पास में होगा ए और ए डैश का मान। तो अब यहाँ से ए और ए डैश का मान याद कर लेते हैं। ये यहाँ से अपने पास में ए और ए डैश बराबर ए और ओ, ए और ओ ये अपने पास में है पाई आर के बराबर, पाई आर का स्क्वायर प्लस ए डैश ओ, ए डैश ओ अपने पास में है 2 मीटर के बराबर। तो ये अपने पास में है 2 का स्क्वायर, ये अपने पास में इसका रूट। तो यहाँ से ए और ए डैश कितना गया विस्थापन, ये अपने पास में आ जाएगा रूट। इधर अपने पास में ये अपने पास में देगा पाई स्क्वायर, और ये अपने पास में आर स्क्वायर प्लस ये अपने पास में 2 का स्क्वायर 4। सही है, ये अपने पास में इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या है अपने पास में इसकी 1 मीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास कितना 2r हो जाएगा। सही है, तो ये अपने पास में हो गया 2r, इसमें से r बाहर आएगा, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। ए ओ बराबर अपने पास में होगा 2r के। सही है, ये अपने पास में r के बराबर है, तो ये अपने पास में किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। दुगुना हो गया इसका व्यास, व्यास अपने पास में हो गया 2r, त्रिज्या का दोगुना, तो ये हो गया 2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर। इसमें से अपन r स्क्वायर को बाहर लेंगे, तो ये अपने पास में हो जाएगा रूट का पाई स्क्वायर प्लस ये अपने पास में 4, r स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो r हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा r। और r का मान कितना है, r का मान है 1 मीटर। r की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से अपने पास में विस्थापन आ जाएगा ए और ए डैश, ये अपने पास में आ जाएगा रूट का पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये अपने पास में ओ ये कितना हो गया पाई आर के बराबर। सही है, और ए डैश ओ, ए डैश अपने पास में ये त्रिज्या आर, ये आर, तो व्यास हो गया 2r, ये अपने पास में बराबर हो गया 2r के। तो 2r का स्क्वायर कितना हो गया 4r स्क्वायर, इसमें से r स्क्वायर को बाहर लेंगे और r स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये पाई स्क्वायर और इधर 4, और r का मान कितना है, r बराबर दे रखा है त्रिज्या का मान 1, r का मान 1 रखेंगे तो ये बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12, 100 न्यूटन मीटर का एक नियत बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ का मान दे रखा है, बल आघूर्ण टाउ अपने को दे रखा है 1000 न्यूटन मीटर, टाउ का मान दे रखा है। 200 केजी मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण वाले चक्कर को उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के पारित गुणन करता है। जड़त्व आघूर्ण आई का मान दे रखा है, आई का मान अपने को दे रखा है 200 केजी मीटर स्क्वायर करता है। तो 3 सेकंड बाद कोणीय वेग कितना होगा, समय टी दे रखा है, समय टी दे रखा है 3 सेकंड, और इसके लिए कोणीय वेग ओमेगा का मान पूछा है, कोणीय वेग ओमेगा का मान पूछा है। सही है, तो अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है, ये अपने पास में होता है ओमेगा, प्रारंभिक अपने पास में ओमेगा नोट
इक्वल टू अंतिम अपने पास में ओमेगा, v इज इक्वल टू न्यू प्लस अपने पास में अल्फा टी। ये अपने पास में होता है फॉर्मूला, ये अपने पास में होता है सूत्र, गुणन गति का समीकरण। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, और अपने पास में अल्फा बराबर कितना होता है, टाउ बराबर अपने पास में होता है आई अल्फा। तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना होगा, टाउ अपॉन आई। तो यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा टाउ अपॉन आई। टाउ का मान कितना है 1000, टाउ का मान है 1000, आई का मान कितना है, यह है 200। तो यहाँ से अल्फा बराबर आ गया 5, अल्फा का मान आ गया 5। सही है, अल्फा का मान उठा के रख देंगे। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना, ये अपने पास में इसका अंतिम कोणीय वेग, ये इसका प्रारंभिक कोणीय वेग। प्रारंभिक कोणीय वेग कितना अपने पास में, प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है, प्लस अल्फा का मान अपने पास में है 5, समय टी अपने को दे रखा है 3 सेकेंड, और ये अपने पास में है अंतिम कोणीय वेग ओमेगा। प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है, अंतिम कोणीय वेग ओमेगा, ये पूछ रहा है अपने को 3 सेकेंड बाद पूछ रहा है, तो अंतिम कोणीय वेग ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा कितना आया, ओमेगा अपने पास में गया 3 पंजे 15, 15 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का मात्रा कितना होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। तो ओमेगा का मान आ जाएगा 15 रेडियन पर सेकेंड। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से अपन फॉर्मूला अपने पास में ही होता है समीकरण, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। प्रारंभ में अपने पास में गुणन कितना है 0 है, 3 सेकंड बाद अपने पास में कोणीय वेग पूछा है, तो प्रारंभ में कोणीय वेग 0, 3 सेकंड बाद कोणीय वेग ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर कितना होगा अल्फा टी। अल्फा अपने पास में किसके बराबर है, अल्फा अपने पास में यहाँ से आ जाएगा, टाउ बराबर होता है अल्फा, तो अल्फा का मान 5, अल्फा का मान या 5, टी का मान दे रखा है क्वेश्चन में 3, 5 × 15 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में यह है एग्जाम्पल नंबर 13। ये थ्योरी क्लास में करवा रखा है इसी कैसे, द्रव्यमान एम तथा आर त्रिज्या वाले एक समान वलय का जड़त्व गुण उसके तल में स्थित स्पर्श रेखा से पारित क्या होगा। वलय की बात कर रही है। सही है, ये अपने पास में वलय के लिए उसके तल में स्थित स्पर्श रेखा के लिए पारित अपने पास में, तो तल में अपने पास में व्यास होता है, व्यास के लिए अपने पास में होता है mr²/2, और अपने पास में स्पर्श रेखा के लिए mr²/2 प्लस का अपने पास में mr²। ये अपने पास में होता है, व्यास के लिए होता है mr²/2, और उसके अक्ष के लिए अपने पास में mr² और जोड़ देंगे इसमें समांतर अक्षों की परमे से। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये अपने पास में हो जाएगा 3/2 mr², 3/2 mr²। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में आ रहा है। सही है, कल वाली थोड़ी क्लास में इनको ड्राइव भी करवा रखा है, या डायरेक्ट याद होंगे तो क्वेश्चन में इनको डायरेक्ट टिक मार देंगे। सही है, तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो, फिर अपने पास में कुछ आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें अपने को दिया गया है कि आर त्रिज्या की एक चक्ति से कैपिटल आर त्रिज्या की एक चक्ति से स्मॉल आर त्रिज्या का समकेंद्रीय वृत्तीय भाग निकाल लेने पर एक वर्ताकार चक्ति बच जाती है, एक वलयाकार चक्ति बच जाती है जिसका द्रव्यमान m है। बची हुई वलयाकार चक्ति का जड़त्व आघूर्ण उसके तल के लंबवत व उसके गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली अक्ष से पारित क्या होगा। तो ये तो अपने थोड़ी क्लास में सोल्व किया है इसको। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में कोई चक्ति थी, इस चक्ति में से बीच में से कोई भाग काट लिया, काटने पे अपने पास में क्या हो गया, ये बच गया अपने पास में, ऐसे बच जाएगा। तो ये अपने पास में इसकी आंतरिक त्रिज्या अपने को दे रखी है, ये इसकी बाहरी त्रिज्या अपने पास में कैपिटल आर, और आंतरिक त्रिज्या अपने पास में स्मॉल आर त्रिज्या का इसमें से काट लिया बोला। तो ये अपने पास में इसके लिए अपने पास में इसके अक्ष से पारित जड़त्व गुण क्या होगा, ये अपने पास में होगा m/2 बाहर वाली त्रिज्या r का स्क्वायर प्लस अंदर वाली त्रिज्या स्मॉल r का स्क्वायर, ये अपने पास में होगा इसके लिए जड़त्व गुण I का मान। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सी हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में होगा m बाहर की त्रिज्या प्लस अपने पास में अंदर की त्रिज्या, इनका स्क्वायर प्लस बटा 2, तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। थ्योरी क्लास में इसको ड्राइव करवा रखा है। आगे अपने पास में डायरेक्ट याद होगा तो काम हो जाएगा, तो ज़्यादातर हो तो वैल्यूज अपने को डायरेक्ट याद होगी तो अपना टाइम बचेगा और फटाफट इसको सोल्व कर देंगे। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। एक ठोस गोला है और एक ठोस बेलन है जिनकी त्रिज्याई और घनत्व समान है, अपनी अपनी अक्षों से पारित गुणन कर रहे हैं, तो किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। सही है, तो पहले बात करते हैं अपन गोले के बारे में, ठोस गोले का
जड़त्व गुण, ठोस गोले का उसकी अक्ष से पारी जड़त्व गुण, ये अपने पास में होता है I बराबर 2/5, ये अपने पास में mr², इसको मान लेते हैं जड़त्व गुण I1। सही है, इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि I1 बराबर ये अपने पास में 2/5, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर अपने पास में होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा अपने पास में घनत्व गुणा आयतन इंटू अपने पास में r²। इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 बराबर 2/5, ये अपने पास में रो, आयतन क्या होगा, गोला है, गोले का आयतन 4/3 पाई r³, ये अपने पास में होगा 4/3 ये पाई r³। सही है, और ये अपने पास में है r²। इसको ऐसे लिख देंगे। सही है, तो इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन I1 बराबर ये अपने पास में होगा 4 दूनी 8/15, ये अपने पास में होगा 8/15, ये रो, ये पाई, ये r की पावर 5, r की घात 5 होगी। सही है, तो बेलन का जड़त्व गुण, ठोस बेलन का, ठोस बेलन ठोस बेलन का जड़त्व गुण अपने पास में I2, ये अपने पास में कितना होता है, ठोस बेलन के लिए जो जड़त्व गुण होता है वो अपने पास में होता है mr²/2। ठोस बेलन के लिए अपने पास में जड़त्व गुण ये होता है mr²/2, ठोस बेलन के लिए जड़त्व गुण। सही है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो m बराबर क्या होगा, m बराबर अपने पास में होगा रो इंटू वी। सही है, तो ये अपने पास में देगा रो, v अपने पास में ठोस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है πr²h। सही है, r अपने पास में है कैपिटल πr²h इंटू अपने पास में r²/2। क्वेश्चन में गिवन है कि जो h है वो r के बराबर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास में I2 बराबर अपने पास में रो, ये π², ये r², h की जगह है r, h बराबर किसके है, r के हैं, तो ये r, और ये अपने पास में r²/, ये अपने पास में हो गया 2। सही है, तो यहाँ से I2 का मान कितना आ गया अपने पास में, देखना यहाँ I2 बराबर कितना हो गया, I2 बराबर अपने पास में हो गया रो पाई, ये अपने पास में पाई है, रो पाई r की पावर 5/2, ये अपने पास में I2 का मान आ गया। सही है, ये अपने पास में I1 का मान समीकरण 1, ये अपने पास में I2 का मान समीकरण नंबर 2। सही है, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 से 1/2 से क्या होगा, I1/I2। सही है, I1 का मान अपने पास में रहा, इन दोनों में देखना अपने पास में रो पाई r की पावर 5 इसमें भी है, रो पाई r की पावर 5 इसमें भी कट जाएगा, इधर बचेगा अपने पास में 8/15। सही है, इसमें बचेगा अपने पास में 1/2। सही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 16/15। सही है, तो यहाँ से I1/I2 कितना हो गया, ये हो गया 16/15, यानी I1 का मान तो 16, I2 का मान 15। सही है, ज़्यादा कौन सा है, I1 ज़्यादा है, इसका मतलब जो ठोस गोला है उसका जड़त्व गुण अपने पास में ज़्यादा होगा ठोस बेलन की तुलना में। सही है, तो अपने पास में I1 ज़्यादा है, तो यानी कि ठोस गोले का जड़त्व गुण ज़्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन सी होगा, ठोस गोले का, 1 नंबर सी हो जाएगा, ठोस गोले का जड़त्व गुण ज़्यादा होगा ठोस बेलन की तुलना में, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इसको क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो, इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे के क्वेश्चन है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें अपने को दिया गया है कि पतली वर्ताकार चक्ति का इसके व्यास के पारी जड़त्व गुण क्या होगा। सही है, तो ये अपने को डायरेक्ट याद होगा तो टिक मार देंगे, ये अपनी थ्योरी क्लास में कर रखा है। इसमें अपने को दे रखा है कि एक चक्ति की बात कर रहे हैं, चक्ति का उसके व्यास के पारित अपने पास में जड़त्व गुण क्या होगा। सही है, तो वो अपने पास में क्या होगा, mr²/4। mr²/4 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में ही है। सही है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरी क्लास में करवा रखे हैं, डायरेक्ट इनको टिक मारना है। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है कि लंबाई L तथा द्रव्यमान M का एक तार को अर्धवर्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। यह लंबाई L का और अपने पास में द्रव्यमान M का एक तार है, इस तार को अर्धवर्ताकार रूप में ऐसे मोड़ दिया। सही है, तो x y के पारी जड़त्व गुण ज्ञात कीजिए। ये अपने पास में x और y के पारी जड़त्व गुण ज्ञात करना है। सही है, यानी कि इसके व्यास से पारी जड़त्व गुण ज्ञात करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, जब इस तार को अर्धवर्ताकार रूप में मोड़ेंगे
तो ये अपने पास में बन जाएंगी एक रिंग। एक रिंग के लिए उसके व्यास के परिजड़ता गुण क्या होता है? रिंग का या अपने पास में वलय का उसके व्यास से पारित जड़त्व आघूर्ण, जो अपने पास में रिंग या वलय होगी उसका उसके व्यास के पारित जो अपने पास में जड़त्व आघूर्ण होगा वो अपने पास में क्या होता है? वो अपने पास में होता है mr² अपॉन 2। रिंग के लिए कितना होता है? mr²/2। तो ये अपने पास में हो जाएगा व्यास के लिए mr²/2। अब यहाँ से अपने पास में r का वैल्यू क्या होगा? देखना अपने पास में स्क्वायर वृत्ताकार रूप में मोड़ा है, तो ये वाली अपने पास में l बराबर किसके होगा? यहाँ अपने पास में जो लंबाई l होगी उसको अर्धवर्ताकार रूप में मोड़ा है, तो l बराबर कितना हो गया? यहाँ अपने पास में हो गया πr। सही है, आधा वर्थ है ये, तो इसलिए अपने पास में यहाँ से आते की दूरी कितनी होगी? ये अपने पास में होगी πr। तो ये जो l था उसको πr में मोड़ दिया, तो l बराबर कितना है? πr। तो यहाँ से अपने पास में r का मान आ जाएगा, r अपने पास में कैपिटल ले लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास में r बराबर आ गया l/π। सही है, ये r का वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो अपने पास में देखना जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा i का मान। तो जड़त्व आघूर्ण i बराबर अपने पास में कितना होगा? ये अपने पास में होगा m/2। r का मान कितना है? l/π। यहाँ पे r² चाहिए अपने को, ये अपने पास में हो जाएगा l/π का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा? ml²/2π²। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा? ml²/2π²। ये अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में कोई वलय बन जाएगी, इस वलय के लिए अपने पास में व्यास से पारित जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो अपने पास में होगा mr²/2। यहाँ पे अपने पास में r का मान कितना होगा? ये पूरी लंबाई l है, इसको अर्धवर्त में मोड़ दिया, तो अपने पास में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये अपने पास में होगी πr। l बराबर किसकी हो गया? πr की। तो यहाँ से अपने पास में r बराबर हो गया l/π। r का वैल्यू उठाएंगे रख देते हैं, तो ये अपने पास में हो जाएगा m/2 l²/π²। सही है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों को क्या करूँ? आप अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18। इसमें अपने को दिया गया है कि खोखले गोले का द्रव्यमान m, त्रिज्या इसके कैपिटल R, तो उसके व्यास के पारिजड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो खोखले गोले के लिए अपने पास में जो व्यास से पारिजड़त्व आघूर्ण है उसका मान कितना होता है? ये अपने पास में होता है 2/3 mr²। सही है, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है, ये डायरेक्ट क्या होना चाहिए कि खोखले गोले के लिए अपने पास में व्यास से पारिजड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 2/3 mr²। और ठोस गोले की हम बात करें तो ठोस गोले के लिए अपने पास में व्यास से पारिजड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 2/5 mr²। ये खोखले गोले की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अपने पास में कितना होगा? 2/3 mr²। 2/3 mr²। कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समान पतली छड़ी की लंबाई l है, सहत यानी कि इसका द्रव्यमान m है, उसका उस अक्ष के पारिजड़त्व आघूर्ण जो इसके एक सिरे से l/3 दूरी पर स्थित बिंदु से होकर लंबवत जाती है उसका मान क्या होगा? सही है, देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। ये बोल रहा है कि अपने पास में कोई l लंबाई की क्या है? एक पतली छड़ है, ये l लंबाई की छड़ है। सही है, इस l लंबाई की जो छड़ है, इस लंबाई की छड़ का मास कितना है? इसका मास है कैपिटल M। l लंबाई की छड़ है, इसका मास या द्रव्यमान अपने पास में है कैपिटल M। इसका इसके अक्ष के पारिजड़त्व आघूर्ण जो इसके एक सिरे से, ये वाला इसका एक सिरा है, इसके एक सिरे से l/3 दूरी पर, ये हो गया l/3 दूरी, इसके एक सिरे से l/3 दूरी पर स्थित बिंदु से होकर जाता है। सही है, इसके अक्ष के लंबवत ही है अपने पास में, बीच में ये हो गया, इसके अक्ष के लंबवत एक सिरे से l/3 दूरी से होकर जाता है, यानी कि इस वाले के लिए अपने को जड़त्व आघूर्ण i का मान ज्ञात करना है। सही है, ये टोटल दूरी अपने पास में l है, तो यहाँ से ये दूरी अपने पास में कितनी है? l/2 है, यहाँ से यहाँ तक। अपने को इस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना, तो ये दूरी कितनी होगी अपने पास में? टोटल l/2 में से l/3 ये है, तो ये कितनी होगी अपने पास में? ये कितनी हो जाएगी? l/2 माइनस का l/3 कितना बच गया? 6 एलसीएम आएगा, ये बचेगा 3l माइनस का 2l, अपने पास में मिलेगा l/6। सही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी वो अपने पास में होगी l/6। सही है, जो इस सेंटर से लेके इस वाले पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो अपने पास में होगी l/6। सही है, अब अपने को इसके लिए क्या करना है? जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। सही है, तो अपने पास में किसी छड़ के लंबवत अक्ष से जाने वाला जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होता है? यहाँ से अपने पास में समान रखोगे ऊपर में से, i बराबर कितना होगा अपने पास में? ये होगा IG प्लस ये अपने पास में m इसका द्रव्यमान,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये अपने पास में l/6, इसका अपने पास में स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से अपने पास में आई का मान कितना होगा, आई इक्वल टू अपने पास में होगा IG। IG यानी कि किसी छड़ के लंबवत अक्ष से परे जड़त्व गुण का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है ml²/12, ml²/12। तो ये अपने पास में हो गया ml²/12 प्लस इधर अपने पास में क्या हो जाएगा m, ये हो जाएगा l²/36। इसको सोल्व कर लेते हैं, अपने पास में इस आई का मान आ जाएगा, सही है। तो देखना कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 36, 36 से कटेगा 3 बार, 36 3 बार, 3 को 3 से गुणा इसके गुणा करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा 3ml² प्लस 36 से कटेगा एक बार, एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास में हो जाएगा ml², 3ml² प्लस ml² हो जाएगा 4ml²। यहाँ से जो आई है वो अपने पास में होगा 4ml²/36, ये बचेगा अपने पास में, सही है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, ये अपने पास में कटेगा 4 से 9 बार, तो कितना बन जाएगा अपने पास में, ये अपने पास में बन जाएगा ml²/9। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ऐसा अपने पास में सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। किसी छड़ के लंबवत अक्ष के पारी जड़त्व गुण अपने पास में होता है ml²/12। अब ये बोल रहा है कि इस छड़ के किसी एक छोर से l/3 दूरी पर इसके लंबवत कोई अक्ष है, उसके लिए अपने को जड़त्व गुण का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस आई का मान ज्ञात करना है। तो समांतर अक्षों के प्रमेय लगा देंगे यहाँ, आई इक्वल टू अपने पास में होगा IG प्लस ml²/2, सही है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समरूप बेलन की त्रिज्या r तथा लंबाई l है। इस बेलन का इसके वृत्तीय तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के पारी जड़त्व गुण एक अन्य समान बेलन के लंबाई तथा उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के पारी जड़त्व गुण के बराबर है, सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें अपने को दे रखा है कि एक समरूप बेलन की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, और लंबाई इसकी L है। ये अपने पास में कोई एक समरूप बेलन है, ठोस बेलन है। इस बेलन की अपने को जो कि लंबाई दे रखी है, लंबाई अपने पास में है इसकी L और त्रिज्या है वो अपने पास में इसकी है R। इस बेलन का इसके वृत्तीय तल के लंबवत, इसका ये वृत्तीय तल है, इसके लंबवत, इसके वृत्तीय तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के पारी जड़त्व गुण, ये अपने पास में जड़त्व गुण का मान क्या होगा, इसके लंबवत ठोस बेलन का इसके अक्ष के लंब जड़त्व गुण, ये अपने पास में होता है ml²/12 प्लस ये अपने पास में या ठोस है तो एक तख्ती बनेगी, चक्ति का अपने पास में व्यास से पारी जड़त्व गुण कितना होता है, ये अपने पास में होता है mr²/4, सही है। ये अपने पास में होगा ठोस बेलन का उसके व्यास से पारित जड़त्व गुण लंबवत। आगे अपने को दे रखा है गुजरने वाले अक्ष के पारी जड़त्व गुण एक अन्य समान बेलन की लंबाई तथा उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के पारित, ये अपने पास में एक अन्य बेलन है, ये अपने पास में इसके अक्ष से पारित ये वाला जड़त्व गुण, सही है। ठोस बेलन के लिए अपने पास में जड़त्व गुण का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा ठोस बेलन के लिए mr²/2, सही है। ठोस बेलन के अक्ष से पारी जड़त्व गुण अपने पास में mr²/2 और ठोस बेलन के अक्ष के लंबवत अपने पास में जड़त्व गुण होगा वो अपने पास में होगा ml²/12 प्लस mr²/4। ये दोनों को क्या कर रहा है, बराबर बता रहा है, सही है। तो इसके लिए अपने को इनमें से देखना है कौन सा रिलेशन सही है, सही है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो अपने को बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है, सही है। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1, ये अपने पास में समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 बराबर 2, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को बराबर बता रहा है ये। तो देखना क्या होगा, यहाँ से अपने पास में हो जाएगा ml²/12 प्लस mr²/4 बराबर अपने पास में किसके है, यह है mr²/2 के, सही है। इसको सोल्व कर लेते हैं और L में R में अपने को रिलेशन फाइंड करना है। तो देखना यहाँ से अपने पास में कितना होगा, इधर वाले को सोल्व करते हैं तो देखना अपने पास में क्या होगा। इधर अपने पास में एलसीएम आएगा 12, ये 12 से कटेगा, इधर बचेगा ml², ये 12 से कटेगा 3 बार, 3 mr²। या फिर ऐसा करते हैं इस R वाले को इस तरह भेज देते हैं और उसको इधर रहने देते हैं। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा ml²/12, ये mr²/2 इस तरफ आएगा mr²/4, कितना हो जाएगा अपने पास में, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास में mr²/4, mr²/4, सही है।
एम आर स्क्वायर बटा 4 में से एम आर स्क्वायर बटा 2 जाएगा तो कितना बचेगा, एम आर स्क्वायर बटा 4 बचेगा। सही है, यहाँ से इससे कटेगा 3 बार, एम से एम कटेगा, ये बचेगा अपने पास में एल स्क्वायर बटा 3 बराबर अपने पास में आर स्क्वायर। सही है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, एल बराबर 3 इस तरफ आएगा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखना ये एल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर। तो यहाँ से एल बराबर कितना होगा, इसका हो जाएगा रूट, ये अपने पास में √3r स्क्वायर कितना हो जाएगा r, ये अपने पास में होगा एल में और आर में रिलेशन। सही है, कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ये अपने पास में है सेकंड ऑप्शन में। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसमें अपने को दे रखा है कि किसी ठोस बेलन है उसके लंबवत अक्ष के पारित और उसके अक्ष से पारित जो जड़त्व गुण है उनका मान बराबर है, इन दोनों को बराबर रख दिया, बराबर रख के यहाँ से अपने को एल में आर में रिलेशन फाइंड करना है। ये अपने पास में आ जाएगा एल बराबर √3r। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 21, एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या की एक वलय को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, गोले का जड़त्व गुण क्या होगा। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में एम द्रव्यमान आर त्रिज्या की एक वलय है, तो वलय के लिए अपने पास में जड़त्व गुण क्या होगा, वलय का अपने पास में अक्ष के पारित जड़त्व गुण ये अपने पास में होता है एम आर स्क्वायर। सही है, इसका मास m है, त्रिज्या r है। इस वलय को पिघलाकर बना दिया एक गोला, तो ये अपने पास में बना दिया गोला। गोले का जड़त्व गुण कितना होता है, गोले का जड़त्व गुण ये अपने पास में होता है I बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में किसी वलय या रिंग के लिए जड़त्व गुण का मान होता है और ये अपने पास में किसी गोले के लिए जड़त्व गुण का मान होता है। इसी को पिघला कर ये बना दिया। सही है, तो इसमें अपने को गोले का जड़त्व गुण का मान याद करना है। सही है, तो गोले का जड़त्व गुण अपने पास में क्या होगा, वलय से अधिक होगा, वलय से कम होगा, वलय के समान होगा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से ये अपने पास में मान लेते हैं I1 है, ये अपने पास में I2 है। सही है, तो ये तो अपने पास में कितना हो गया, यहाँ से ये अपने पास में हो गया एम आर स्क्वायर बटा 2 किसी वलय का तथा गोले का। तो वलय के लिए अपने पास में एम आर स्क्वायर बटा 2 और रिंग गोले के लिए कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये अपने पास में है 0 पॉइंट कुछ है, ये अपने पास में 1 एम आर स्क्वायर। तो बड़ा कौन सा है, अपने पास में जो गोले का जड़त्व गुण है वो अपने पास में वलय से कम है। सही है, यहाँ से ये हो जाएगा कि जो गोले का जड़त्व गुण है इन दोनों में से कम कौन सा है, इन दोनों में से कम ये है। तो गोले का जड़त्व गुण जो है वो वलय से कम है। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये कितना आएगा अपने पास में I2 बराबर ये आएगा 0.4 एम आर स्क्वायर, ये 0.4 एम आर स्क्वायर, ये अपने पास में एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है अपने पास में कि जो गोला है उसका जड़त्व गुण वलय से कम है। सही है, तो गोले का जड़त्व गुण वलय से कम है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 22, इसमें अपने को दिया गया है कि एक गतिपालक चक्र के परिधि का छोटा सा भाग टूटकर गिर जाता है। एक गतिपालक चक्र के परिधि का छोटा सा भाग टूटकर गिर जाता है, जबकि यह नियत कोणीय चाल से घूर्णन करती है, तब इसकी घूर्णन त्रिज्या का मान क्या होगा। सही है, इसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया नीचे, तो इसके लिए अपने को त्रिज्या का मान याद करना है। तो जो घूर्णन त्रिज्या होती है वो अपने पास में द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका छोटा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाएगा तो इसका द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी घूर्णन त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि घूर्णन त्रिज्या का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन, घूर्णन त्रिज्या का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, घूर्णन त्रिज्या का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। घूर्णन त्रिज्या का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर घूर्णन त्रिज्या का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तो अपने पास में क्या होगा, जो घूर्णन त्रिज्या है वो अपरिवर्तित रहेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23, एक हल्की छड़ी की लंबाई L है, इसके 2 सिरों से क्रमशः M1 व M2 द्रव्यमान के पिंड संलग्न है। इस छड़ी के लंबवत तथा इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के पारित निकाय का जड़त्व गुण क्या होगा। सही है, देखना अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में कोई L लंबाई की छड़ है। सही है, इसके 2 सिरों पर क्रमशः M1 व M2, ये वाला सिरा है, यहाँ पर अपने पास में M1 और इस वाले सिरे पे अपने पास में M2 द्रव्यमान के पिंड लगे हुए हैं, संलग्न है। इस छड़ के लंबवत तथा इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले, इसका द्रव्यमान केंद्र ये होगा,
इसके छड़ की लंबवती है, इसके द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाले अक्ष के पारित निकाय का जड़त्व आघूर्ण अपने को ज्ञात करना है। तो जड़त्व आघूर्ण आई बराबर अपने पास में क्या होगा इसके लिए, ये अपने पास में होगा, ये अपने पास में होता है न्यू एल स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से न्यू का मान कितना आएगा अपने पास में, न्यू बराबर अपने पास में होगा इन दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल m1 और m2 अपोन दोनों द्रव्यमानों का योग, ये अपने पास में m1 प्लस m2। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू उठा के रख देंगे, तो आई बराबर कितना आएगा, आई बराबर अपने पास में बनेगा m1 m2 अपोन m1 प्लस m2, इधर अपने पास में l का स्क्वायर। ऐसा अपने पास में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऐसा अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में जो जड़त्व आघूर्ण है निकाय का वो अपने पास में होगा आई बराबर न्यू एल स्क्वायर। न्यू का मान क्या होगा m1 m2 अपन m1 प्लस m2, ये उठा के रख देंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा आई बराबर दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल 2 दोनों द्रव्यमानों का योग इंटू लंबाई का स्क्वायर। सही है, तो जो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24। इसमें अपने को दिया गया है कि 500 ग्राम द्रव्यमान तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन का उसकी मुख्य अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होगा। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में कोई बेलन है, बेलन का इसके मुख्य अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण का मान क्या है, बेलन का इसके मुख्य अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण का मान अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है एम आर स्क्वायर। सही है, क्वेश्चन में एम का मान भी अपने को दिया गया है, आर का मान भी अपने को दिया गया है, वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो देखना अपने पास में क्या होगा, आई बराबर एम का मान क्वेश्चन में अपने पास में क्या गिवन है, पहले मान रख लेते हैं। एम बराबर अपने पास में कितना है, एम बराबर अपने पास में है 500 ग्राम, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 kg। सही है, 500 ग्राम किसके बराबर होगा, 1/2 kg के बराबर होगा। और इसमें अपने को त्रिज्या दे रखी है आर अपने पास में है 10 सेंटीमीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं, ये 10 गुणा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये अपने पास में हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। सही है, ये अपने पास में एम का मान, ये अपने पास में आर का मान उठा के रख देते हैं यहाँ पे। तो आई बराबर अपने पास में कितना होता है बेलन के लिए, ये होता है एम आर स्क्वायर। सही है, बेलन के मुख्य अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपने पास में आई बराबर एम का मान कितना है, ये अपने पास में 1/2 आर इसकी त्रिज्या, ये अपने पास में है 10 गुणा 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 10⁻⁻1, इसका अपने पास में है स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से आई बराबर, ये अपने पास में इसको लिख सकते हैं 0.5। सही है, गुणा ये अपने पास में 10⁻⁻2 ये होगा अपने पास में। आगे इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में आई बराबर कितना होगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 5 गुणा 10⁻⁻3 kg मीटर स्क्वायर। सही है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है अपने पास में, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें अपने को दिया गया है कि समान त्रिज्या व समान द्रव्यमान वाली वर्ताकार चक्ति और वर्ताकार बल्ले की घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात इनकी अक्षों के सापेक्ष क्या होगा। सही है, घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात अपने को पूछा है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, घूर्णन त्रिज्या अपने पास में के बराबर कितना होता है, के बराबर अपने पास में होता है रूट का I/m। सही है, घूर्णन त्रिज्या के बराबर अपने पास में होता है रूट का I/m। तो यहाँ से अपन पहले बात करें K1, घूर्णन त्रिज्या किसकी अपने पास में, घूर्णन त्रिज्या अपन बात करते हैं पहले चक्ति की बात कर रहा है। तो K1 अपने पास में के चक्ति, ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा रूट का I जड़त्व आघूर्ण, I किसका, चक्ति का, अपॉन अपने पास में m। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में रूट चक्ति के लिए अपने पास में जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, चक्ति के लिए अपने पास में होता है एम आर स्क्वायर बटा 2, और इधर अपने पास में लीजिए एम से एम कटेगा, अपने पास में कितना बचेगा, इधर अपने पास में बचेगा के चक्ति, ये बराबर अपने पास में बचेगा आर अपॉन रूट का 2, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। सही है, वैसे ही अपने पास में के वलय के लिए घूर्णन त्रिज्या, वलय की बात करें के अपने पास में वलय, तो वलय के लिए अपने पास में रूट का I जड़त्व आघूर्ण किसका, वलय का, अपॉन अपने पास में मास m। सही है, तो यहाँ से अपने पास में रूट का वलय के लिए अपने पास में I जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होता है, वलय के लिए अपने पास में होता है एम आर स्क्वायर अपॉन अपने पास में ये m से m कटेगा, इधर अपने पास में r स्क्वायर रूट कितना होगा, ये अपने पास में होगा r, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। सही है, इन दोनों का अनुपात पूछा है, यानी कि K1 अनुपात K2,
तो यहाँ से अपने पास में देखना ये समीकरण 1 समीकरण 2, तो अपने पास में के शक्ति अपन अपने पास में के बोले, सही है। शक्ति के लिए अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है r अपॉन रूट, वलय के लिए अपने पास में है r, ये अपने पास में है r अपॉन 1। तो यहाँ से अपने पास में फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर थर्ड नीचे, ये अपने पास में रहेगा फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर एंड थर्ड नीचे, r 4 कटेगा, ये अपने पास में बचेगा 1 अपॉन रूट 2। तो अनुपात कितना हो जाएगा अपने पास में के शक्ति और के वलय, ये अपने पास में होगा 1:√2। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है इसमें, ऐसा अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपने इसके लिए सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में एग्जांपल नंबर 26, इसमें अपने को दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष पर m द्रव्यमान के 3 खंड रखे गए हैं, सही है। देखना अपने पास में जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे अपन डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास में एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की त्रिभुज बराबर होगी, सही है। समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष, ये अपने पास में पहला शीर्ष, ये अपने पास में इसका दूसरा शीर्ष, ये अपने पास में इसका तीसरा शीर्ष, सही है। समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष पर स्मॉल m द्रव्यमान के 3 खंड, ये स्मॉल m द्रव्यमान के 3 खंड यहाँ रखे हुए हैं, सही है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई a है, समबाहु त्रिभुज है तो जो प्रत्येक भुजा होगी उसकी लंबाई समान होगी। ये भी अपने पास में a होगा, ये भी अपने पास में a होगा, फिर ये भी अपने पास में भुजा क्या होगा, a होगा, सही है। अब ये बोल रहा है कि इस निकाय का त्रिभुज की किसी भी भुजा के पारिजड़त्व अपन ज्ञात कीजिए। ये निकाय है, इसका त्रिभुज की किसी भी भुजा की पारिजड़, मान लेते हैं ये अपने पास में a है, ये अपने पास में b है, ये अपने पास में c है। अपन ज्ञात करते हैं किसी भी भुजा के पारिजड़, यानी कि ab भुजा के पारिजड़, सही है। ab से निकाल लो, bc से निकाल लो, या ac से निकाल लो। तो ab भुजा से पारित जड़त्व आघूर्ण, ab भुजा से पारित जड़त्व आघूर्ण, ये अपने पास में देखना क्या होगा, ये जड़त्व आघूर्ण अपने पास में होगा, ये है ab भुजा, इससे पारित जड़त्व आघूर्ण अपने को ज्ञात करना है। तो पहले अपने पास में है पॉइंट ए वाला, ये मास m मास का द्रव्यमान कण है, वो इसी रेखा के ऊपर है, तो इसके लिए अपने पास में r का मान कितना है, 0 है। ये भी अपने पास में इसी रेखा पे, इसके लिए अपने पास में r का मान कितना है, 0 है। और ये वाला अपने पास में रेखा से इस दूरी पे, तो अपने को ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू कितना होगा, ये अपने पास में a है तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा a/2, ये a/2 है और ये a है, तो ये अपने पास में आशा देगा। पहले तो कसम में लगा दे कायन स्क्वायर, ये अपने पास में होता है लंब स्क्वायर, लंब अपने को चाहिए, लंब बराबर क्या होता है, ये होता है कायन स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना है a/2 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब बोले तो इसको मान लेते हैं अपन d, लंब है अपने पास में c और d, c d का स्क्वायर, c और d का स्क्वायर, अपने को c d का वैल्यू चाहिए, ये वाली भुजा अपने को चाहिए, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये a स्क्वायर इक्वल टू, ये अपने पास में होगा a²/4 प्लस इधर अपने पास में c d का स्क्वायर, ये सब जाएगा, ये अपने पास में जाएगा माइनस का 4 एलसीएम रहेगा यहाँ से, 4a² - a², ये अपने पास में होगा 3a² इक्वल टू अपने पास में c और d का स्क्वायर। तो यहाँ से c कितना रहेगा, इसका रूट कितना होगा, ये अपने पास में होगा रूट का 3a/2, ये अपने पास में होगा c d का वैल्यू, ये वाली भुजा अपने पास में आ गई रूट का 3a/2 √3/2, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखा इस पॉइंट ए के पारिजड़त्व आघूर्ण, ये अपने पास में इसका मास m, इसकी जो त्रिज्या r है वो इसी रेखा पे, तो त्रिज्या का मान अपने पास में 0, इसका स्क्वायर प्लस ये वाला मास m b पर है, इसके लिए अपने पास में मास m, इसकी त्रिज्या ये अपने पास में इसी रेखा पर है, इसकी त्रिज्या अपने पास में r का मान 0, तो ये इसका स्क्वायर प्लस ये वाला पॉइंट c वाला पॉइंट, इसका मास m, इसकी इस रेखा से दूरी अपने पास में कितनी है, ये अपने पास में है रूट का 3a/2, इसका स्क्वायर, सही है। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होती 0 जाएगा प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होती 0 जाएगा प्लस ये अपने पास में m, इधर इसका स्क्वायर करते हैं, ये अपने पास में जाएगा 3a²/2, सही है। ये अपने पास में जाएगा 3a²/4, सही है। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 3a²/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास में, ये अपने पास में जाएगा i का मान 3/4 ma²। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 27 की। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ठोस गोला A और एक अन्य खोखला गोला B के द्रव्यमान तथा बाह्य त्रिज्या समान है, इनके व्यास के पारिजड़त्व आघूर्ण IA और IB है। तो
तो अपने को चेक करना है कि आई ए और आई बी में क्या रिलेशन है। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, ठोस गोले की बात कर रहे हैं। ठोस गोला ए, तो ठोस गोले का व्यास के पारित जड़त्व अगुण, ठोस गोले का व्यास से पारित, ठोस गोले का व्यास से पारित जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले का व्यास से पारित जड़त्व आघूर्ण जो अपने पास में होगा आई ए बोल रहा है इसको ए मान लेते हैं। आई ए इक्वल टू अपने पास में होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है। सेकंड नंबर पर अपन बात करें, अपने पास में दे रखा है खोखला गोला है बी, तो खोखले गोले के लिए खोखले गोले का व्यास के पारित जड़त्व आघूर्ण, खोखले गोले का व्यास के पारित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ये अपने पास में होगा आई बी को अपने पास में होगा 2/3 एम आर स्क्वायर। सही है। अब ये बोल रहा है कि इनके व्यास है, इनके लिए अपने पास में खोखले गोला ए और बी है, त्रिज्या समान है, त्रिज्याओं का मान समान दे रखा है और दैर्घ्य मान भी समान दे रखा है। तो यहां से अपने पास में देखना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से आई ए अपॉन आई बी कितना हो जाएगा अपने पास में, ये देखना अपने पास में 2/5, अपने पास में त्रिज्या भी समान और मास भी समान, तो हमारे स्क्वायर से हमारे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे तो, और ये अपने पास में हो जाएगा 3/2, ये कितना हो गया अपने पास में 6/10, 6/10। आगे सोल्व करते हैं, कितना हो गया ये हो गया 3/5 हो गया। ये अपने पास में से इसके अपोन में उल्टा हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कटेगा, 3/5 बचेगा। तो आई ए का मान तो है 3 और आई बी का मान है 5, तो इसमें अपने पास में क्या होगी, आई बी ज्यादा है, यहां से क्या रिलेशन आ रहा है कि आई बी ज्यादा होगा आई ए से। सही है। यानी कि अपने पास में खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण से, आई बी ग्रेटर देन आई ए। कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है सी ऑप्शन, आई बी ग्रेटर देन आई ए, तो सी ऑप्शन अपना क्लिक हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में एग्जांपल नंबर 28, इसमें अपने को दिया गया है कि 1 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन एक पिंड का किसी अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण आंशिक रूप से किसके बराबर होगा। सही है। देखना अपने पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि कोणीय वेग बोले तो ओमेगा अपने पास में है 1 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा का मान दे रखा है। सही है। 1 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णित एक पिंड का किसी अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण आंशिक रूप से होगा। सही है। तो अपने पास में ऑप्शन में क्या बोल रहा है, उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा का 1/4, उसकी गतिज ऊर्जा का आधा, उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर, उसकी गतिज ऊर्जा का 2 गुना। सही है। तो अपने पास में गतिज ऊर्जा क्या होती है, के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, के रोटेशनल ये अपने पास में होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये होता है अपने पास में के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मान अपने पास में है 1, तो यहां से अपने पास में के रोटेशनल इक्वल टू ये अपने पास में होगा 1/2 ये आई, ओमेगा का मान 1 है तो ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1 बनेगा। सही है। तो यहां से अपने को जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना, जड़त्व आघूर्ण आई बराबर क्या होगा, यहां से जड़त्व आघूर्ण आई बराबर अपने पास में होगा 2k r, यानी कि जड़त्व आघूर्ण का मान 2 गुना होगा किसके, घूर्णन गतिज ऊर्जा की। सही है। आई बराबर कितना होगा, आई बराबर होगा 2 गुना घूर्णन गतिज ऊर्जा का 2 गुना, क्या क्या है यहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर, घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर। जो जड़त्व आघूर्ण आई होगा वो घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ये सब अपने पास है ऑप्शन नंबर डी में, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये घूर्णन गतिज ऊर्जा के रूप में रिलेशन पूछ रहा है, तो के रोटेशन अपने पास में होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू अपने पास में 1 है, उठा के हम रख देते हैं, तो के रोटेशन अपने पास में 1/2 आई ओमेगा 1/2 आई ओमेगा का वैल्यू 1, तो यहां से आई बराबर कितना आ गया 2 के रोटेशनल, यानी कि अपने पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान, जड़त्व आघूर्ण का मान घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा।
आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 29। इसमें अपने को दिया गया है कि कुछ समान द्रव्यमान के पिंड दिए गए हैं, गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाले व पिंड के तल के लंबवत अक्ष के पारित अधिकतम जड़त्व आघूर्ण किसका होगा। ये चक्ति की बात कर रहा है, वलय की बात कर रहा है, एक वर्गाकार वर्ग की बात कर रहा है और 2a लंबाई की छड़ें जो वर्ग बनाती है उनकी बात कर रहा है। सही है। तो पहले ऑप्शन इनमें से अपने को चेक करना है कि जड़त्व आघूर्ण किसका ज्यादा होगा। तो पहले बात कर रहा है चक्ति की। चक्ति का उसके अक्ष से पारित जड़त्व आघूर्ण ये अपने पास में कितना होता है, I बराबर अपने पास में होता है ma² चक्ति के लिए होता है। सही है। सेकंड नंबर पे अपने को दे रखा है रिंग के लिए अपने पास में जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होता है, I बराबर ये अपने पास में होता है mr² होता है। रिंग के लिए क्या होता है का मान, ये होता है mr²/2 और शक्ति के लिए कितना होता है, रिंग के लिए होता है mr², रिंग के लिए mr² और शक्ति के लिए mr²/2 m का मान सेम। तीसरे नंबर पे ये बात कर रहा है किसकी, ये अपने पास में बात कर रहा है एक वर्ग पटल की जिसकी भुजा दी गई है 2a। ये वर्ग है, इसकी भुजा है अपने पास में 2a। तो वर्ग के लिए अपने पास में क्या होता है, वर्ग के लिए अपने पास में I का मान होता है ma²/6। अगर भुजा a है, यहाँ भुजा 2a है तो ये कितना हो जाएगा m 2a², 2a²/6। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 से कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2/3 ये अपने पास में m²। सही है। ये I का मान हो गया। आगे अपने पास में किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 2a लंबाई की 4 छड़ी जो वर्ग बनाती है। 4 छड़ी है, एक छड़ी है ऐसी है अपने पास में, एक छड़ी है, एक छड़ी है। सही है। ये 4 छड़ी अपने पास में, 3 और ये अपने पास में ये 4 छड़ी है। सही है। 4 छड़ी हैं जो वर्ग बनाई है, तो इसके केंद्र से यहाँ से पारित जड़त्व आघूर्ण अपने को मान जाता है। सही है। तो केंद्र के अपने पास में ये वाला इस वाले से पारित जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा ml²/12। सही है। और केंद्र से अपने पास में इस वाले पॉइंट से पारित जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा, ये दूरी अपने पास में कितनी होगी, ये इसकी भुजा अपने पास में है 2a तो ये भुजा हो जाएगी a। सही है। और यहाँ से भी अपने पास में क्या है, a के बराबर है, l बराबर कितना है, l बराबर है 2a तो m 2a²। सही है। ये अपने पास में होता है ma²/2 एक की जगह अपने को दे देगा लंबाई 2a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास में टोटल कितनी है 2a। तो इसके सेंटर से दूरी कितनी होगी, अपने पास में a होगी। तो यहाँ पर लगा देंगे लंबवत अक्ष की पढ़ने से क्या होगा अपने पास में, इस वाले पॉइंट पे जड़त्व आघूर्ण I का मान ये अपने पास में होगा I बराबर IG का मान है ये कितना हो जाएगा 4/12 कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/3 ये अपने पास में m²। सही है। ये अपने पास में IG का मान प्लस अपने पास में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये अपने पास में ma²। तो यहाँ से I का मान कितना है 3 एलसीएम आएगा, ये अपने पास में ma² + 3ma², ये अपने पास में देगा 4ma²। सही है। अब ये तो अपने पास में आ गया किसी एक छड़ी के लिए, ये चारों छड़ों की बात करें, चारों छड़ों के लिए क्या कर देंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ I बराबर इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4/3 ma²। 4 × 16/3 ये अपने पास में हो गया I बराबर 16/3 ma²। तो यहाँ से I बराबर कितना आ गया, 3 से कटेगा लगभग 5 बार, ये 3 × 5 = 15 5 3 3 तो 5.3 ma²। सही है। तो ये अपने पास में ये होगा अपने पास में। सही है। ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये पूछ रहा है कि अधिकतम जड़त्व आघूर्ण किसका होगा। अधिकतम जड़त्व आघूर्ण किसका है, ये अपने पास में है 2a लंबाई की 4 छड़ें जो वर्ग बनाती है। सही है। इनका अपने पास में जड़त्व आघूर्ण का मान ज़्यादा है। जो चौथा ऑप्शन है उसमें अपने पास में क्या है, जड़त्व आघूर्ण का मान ज़्यादा है। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप क्या करो, इन दोनों को अपने को फिर में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 30। इसमें अपने को दिया गया है कि एक वर्ग है ABCD दर्शाया गया है जिसका केंद्र O है। तो इसमें अपने को चेक करना है कि कौन सा कंडीशन सही है। ये अपने पास में वर्ग है A B C और D, ये सारा का सारा एक प्लेन में है। सही है। तो एक प्लेन में अपने पास में ये वर्ग है, तो इस वर्ग की जो भी अपने पास में रेखाएं हैं उनके लिए अपने पास में जड़त्व आघूर्ण का मान समान होगा। सही है। यहाँ पर अपने पास में जड़त्व आघूर्ण I B और D का जड़त्व आघूर्ण, इधर अपने पास में ये जड़त्व आघूर्ण किसका, A और C का जड़त्व आघूर्ण बराबर अपने पास में IAC का जड़त्व आघूर्ण, ये बराबर अपने पास में किसके होगा, ये अपने पास में होगा IEF का जड़त्व आघूर्ण बराबर, ये अपने पास में बराबर किसके होगा, ये अपने पास में है GH G और H, तो ये अपने पास में IGH का जड़त्व आघूर्ण। ऐसे ही अपने पास में कोई ऐसी रेखा हो सकती है
सही है। इस प्लेन में जितनी भी अपने पास में रेखाएं होगी उन सभी के लिए अपने पास में जड़त्व गुण का मान समान होगा। सही है। लंबवत अक्षों की प्रमेय काम करेगी। लंबवत अक्षों की प्रमेय से अपने पास में इस प्लेन में जितनी भी ये रेखाएं होगी इनके लिए क्या होगा, अपने पास में जड़त्व गुण का मान समान होगा। सही है। जैसे इन दोनों के बीच एंगल ये 90 डिग्री। सही है। अपने पास में इन दोनों के बीच में ये एंगल अपने पास में 90 डिग्री। सही है। लंबवत अक्षों के प्रमेय काम करेगी। तो लंबवत अक्षों की प्रमेय से लंबवत अक्षों की प्रमेय से अपने पास में क्या होगा, इस प्लेन में जो अपने पास में IAC, IBD, IEG, IEF, IGH इन सभी के लिए क्या होगा, जड़त्व गुण का मान समान होगा। सही है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अपने पास में जड़त्व गुण का मान सबके लिए समान होगा। सही है। पहले ऑप्शन में दे रखा है कि इधर जड़त्व गुण अपने पास में √2, IAC बराबर IEF, IAD का जड़त्व गुण बराबर होगा 3IEF का जड़त्व गुण। ये कंडीशन अपने पास में रॉन्ग होगी। अपने पास में इस प्लेन में सारी की सारी जो रेखाएं होगी वो अपने पास में लंबवत अक्षों के प्रमेय काम करेगी, और सारी की सारी जो अपने पास में, जैसे अपने पास में B और D का जड़त्व गुण बराबर होगा AC का जड़त्व गुण बराबर होगा EF का जड़त्व गुण बराबर होगा GH का जड़त्व गुण। सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।